Assalamualaikum dear student, welcome to my channel Easy Math गुलाम मुस्तफ़ा। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू कमर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको मेरी नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। इंशाल्लाह इस चैनल पर बहुत जल्द फर्स्ट ईयर से मास्टर लेवल तक तमाम मैथ के लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको तमाम चैप्टर बुक्स के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और टेस्ट भी अवेलेबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा जा रहा है विदाउट एक्सप्रेशन विद शो डैट। तो हमारे पास 3 पार्ट्स हैं जिसके अंदर हमें कहा जा रहा है कि इनके जो डिटर्मिनेंट हैं वो 0 के इक्वल हमने प्रूफ करने हैं। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जब इनको सॉल्व किया था डिटर्मिनेंट को, तो वहाँ सिर्फ एवेलुएट कहा गया था, वहाँ पर विदाउट की कंडीशन नहीं थी। यानी आज हमें ये कहा जा रहा है कि इनको विदाउट एक्सपैंड किए हुए हमने इनको 0 के इक्वल साबित करना है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें, जब भी किसी क्वेश्चन में विदाउट एक्सपेंशन की कंडीशन लग जाती है तो आपको क्या करना है, उस वक्त हम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लेफ्ट साइड लेंगे और उसको एक्सपेंड किए बगैर राइट साइड यानी 0 के इक्वल लेके आएंगे। तो अब याद रखिएगा, जब भी किसी भी डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल लाना हो तो उस वक्त 2 प्रॉपर्टीज हम लोग यूज किया करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है नंबर 1 कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 rows any two columns are identical then the value of the determinant is equal to 0। अब मैं यहाँ पर r और r प्राइम लिख रहा हूँ, यानी कोई सी 2 रोज हों, चाहे फर्स्ट और सेकंड हो जाए या फर्स्ट और थर्ड हो जाए, या फिर कोई से 2 कॉलम आइडेंटिकल का मतलब यह है कि उनमें जो एलिमेंट्स हैं सेम आ जाए। यानी फर्स्ट यहाँ 6 7 8 है, यहाँ पे भी 6 7 8 आ जाएगी, यहाँ पे 6 7 8 आ जाए, तो फिर हम डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट 0 के इक्वल लिख सकते हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी ये है कि अगर किसी भी रो में तमाम वैल्यूज 0 हो जाएं या किसी भी कॉलम की तमाम वैल्यूज 0 हो जाएं, तब भी हम डिटर्मिनेंट का जो आंसर है, किसी भी डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो 0 लिख सकते हैं। ये 2 कंडीशंस ऐसी हैं जिनकी सूरत में हम डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो आपने याद रखना है, जब भी डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल हमने प्रूफ करना है तो इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज का हम इस्तेमाल करें। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। अब हम किसी भी डिटर्मिनेंट में रोज या कॉलम में कुछ इस तरह का ऑपरेशंस करेंगे कि जिनमें क्या हो कि अगर 2 रोज या 2 कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो जाए, तो उसके लिए अब आप लोगों ने यहाँ पर देखना है कि किस तरह 2 रोज या 2 कॉलम एक जैसे हो सकते हैं। तो इस पे अगर हम गौर करें तो अगर मैं सेकंड कॉलम की तमाम वैल्यूज को फर्स्ट में से माइनस कर देता हूँ तो देखें 1 1 1 यहाँ बन जाएगा। अब मुझे कहीं और पे भी 1 1 1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम की वैल्यूज को सेकंड कॉलम में से माइनस कर देंगे। तो यही काम हम करते हैं ताकि 2 कॉलम्स या 2 रोज एक जैसी हो जाए। तो हम क्या करते हैं, C2 माइनस C1 और फिर C3 माइनस C2। अच्छा ये बात भी याद रखिएगा, जिस कॉलम में ऑपरेशन हो रहे हैं वो कॉलम पहले यहाँ पे आप लिखेंगे। यानी C2 माइनस C1 का मतलब यह है कि सेकंड कॉलम की तमाम वैल्यूज को फर्स्ट कॉलम की तमाम वैल्यूज में से माइनस करेंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। अब देखें सेकंड कॉलम की वैल्यूज को फर्स्ट कॉलम में से, यानी अब देखें 7 माइनस 6 1, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1। तो ये हमने ये वाला प्रोसेस कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस कर रहे हैं कि C3 की तमाम वैल्यूज को C2 कॉलम की तमाम वैल्यूज में से माइनस करेंगे। 8 माइनस 7 1, 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 3 1। तो इस तरह करने से हमारे पास क्या हो गया कि 2 कॉलम्स जो हैं उनकी वैल्यूज सेम आ रही हैं। देखें 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1 1 है, तो मैं अब यहाँ 0 लिख सकता हूँ और आगे आप रीजन लिख देंगे बिकॉज C2 एंड C3 columns are identical then the value of the determinant is equal to 0। अच्छा अभी इस क्वेश्चन में एक और बात याद रखिएगा कि कुछ स्टूडेंट इस चीज को रट्टा लगा लेते हैं कि ये वाला काम सर ने किया था तो इसी तरह हमने करना है। जरूरी नहीं कि इन्हीं
यही प्रोसेस करने से ही ये जीरो आएगा। अब देखें इसी क्वेश्चन को मैं और तरीके से भी कैसे देखें। अब मैंने पहले C2 को C1 में से माइनस किया, फिर C3 को C2 में से, तो ये सेम आ गए। अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरह करना चाहें, देखें मसलन मैं अगर फर्स्ट कॉलम को सेकंड में से माइनस कर दूं और सेकंड कॉलम की तमाम वैल्यूज को फर्स्ट थर्ड में से माइनस कर दूं, तो फिर भी सेम आंसर आएगा। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में पहले प्रोसेस हो रहा है, तो आप फर्स्ट कॉलम की तमाम वैल्यूज को सेकंड कॉलम में से माइनस करें। 6 माइनस 7 तो ये -1 आएगा, फिर 3 माइनस 4 यहाँ पे भी -1, 2 माइनस 3 यहाँ पे भी -1। तो हमने ये प्रोसेस कर लिया है। अब C2 की तमाम वैल्यूज को C3 में से माइनस करें, तो आप देखें 7 माइनस 8 -1, 4 माइनस 5 -1, और इसी तरह 3 माइनस 4 -1। अब थर्ड कॉलम एज इट इज लिख दें, तो अब आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड कॉलम भी सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 लिख सकते हैं। आगे रीजन दे देंगे कि फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये बात बताने का मकसद ये था कि आप लोगों ने इन चीज़ों को याद नहीं करना, आपने बस ये बात जहन में रखनी है कि डिटर्मिनेंट का आंसर 0 तब हो सकता है जब कोई से दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाएंगे। तो आप कोई से भी दो रोज या दो कॉलम सेम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसी प्रोसेस से करें, इसे भी कर सकते हैं और भी कई इसके सोल्यूशन निकल सकते हैं। इसी तरह देखिए अब सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने 0 के इक्वल लेके आना है, तो आप इसमें भी कुछ इस तरह का प्रोसेस करें कि 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए। अब देखिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, हमारे पास है 2 1 2 3 1 -3 -1 0 एंड 5। अब देखें अगर मैं फर्स्ट कॉलम की तमाम वैल्यूज को सेकंड कॉलम में से माइनस कर दूं, तो देखें 2 - 3 करेंगे -1 जो कि इसके इक्वल आ जाएगा। 1 - 1 0 और 2 - -3 + 5 हो जाएगा। तो अब मुझे सिर्फ यही प्रोसेस करने से ही अब हमें डबल ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। ओनली मैं क्या कर रहा हूँ, C1 की वैल्यूज को C2 में से माइनस कर रहा हूँ। अब देखें C1 की वैल्यूज को 2 - 3 अगर आप करते हैं -1, 1 - 1 0, और ये देखें 2 -3, यहाँ पे गलती नहीं करनी, ये डबल माइनस की वजह से ये प्लस होगा और यहाँ 5 आंसर आएगा। तो अब आप देख सकते हैं हमें सेकंड ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में 2 ऑपरेशन ही होंगे, एक ऑपरेशन करने से भी आंसर सेम आ सकता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट और जो थर्ड कॉलम है वो सेम है, तो हम इसका भी 0 लिख सकते हैं और सामने रीजन दे दें कि फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम्स आर आइडेंटिकल, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। उसमें भी हमने 0 के इक्वल लेके आना है। फिर इसमें कुछ इस तरह का प्रोसेस करें कि 2 रोज या 2 कॉलम सेम हो जाएं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, देखें हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसमें भी अगर आप देखें फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, ये फर्स्ट पार्ट की तरह, कि अगर आप फर्स्ट सेकंड कॉलम को फर्स्ट में से और थर्ड को सेकंड में से माइनस कर दें तो 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो सकते हैं। क्या करेंगे, C2 को C1 में से और C3 को C2 में से माइनस करें। अब फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ जाएगा। अब हम सेकंड कॉलम को फर्स्ट में से माइनस कर रहे हैं। 2 - 1 1, 5 - 4 1, 8 - 7 1। इसी तरह थर्ड कॉलम की तमाम वैल्यूज को सेकंड में से माइनस कर दें तो ये बन रहा है 1 1 और 1। तो हम डिटर्मिनेंट का आंसर 0 लिख सकते हैं। रीजन क्या है हमारे पास कि सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर आइडेंटिकल। अब देखिए इसी क्वेश्चन को आप एक और मेथड से कर सकते थे कि अगर आप फर्स्ट को सेकंड में से और सेकंड को थर्ड कॉलम में से माइनस करते तो -1 -1 -1 2 कॉलम्स में आ जाता, तब भी इसकी वैल्यू 0 ही होती। तो इस तरह आप प्रॉपर्टीज में ज़हन में रखिएगा कि जब भी 0 के इक्वल लाना है तो हम इन 2 प्रॉपर्टीज को यूज करके उसको 0 के इक्वल लेके आ सकते हैं। थैंक यू।